हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर यूजफुल वीडियो ऑफ मी। आप देख रहे हैं इंग्लिश टीचर हर्ष और आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है टेंस के टॉपिक से। टेंस से जुड़े हुए कुछ 30 क्वेश्चंस हम आंसर करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो कंपटीशन एग्जाम्स में टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं और उनको किस तरह से समझ के हमें आंसर्स करने होते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइजेस का, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का करेक्ट सेंटेंस हमको चूज करना है इन चारों में से। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या फिर हैव आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो राइट्स तो फर्स्ट फॉर्म है, छोड़ो इसको। हैज रिटन, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ठीक है। रोट सिंपल पास्ट है, इज राइटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो शी हैज रिटन अ लेटर, हैज रिटन जो है हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। द गेस्ट्स विल हैव अराइव्ड बाय द टाइम वी रीच होम। तो विल हैव अराइव्ड फ्यूचर परफेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म विल, और शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं है, सिंपल फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इसलिए नहीं है क्योंकि आईएनजी नहीं है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फिर तीसरा है स्पॉट द एरर रिलेटेड टू टेंस इन द सेंटेंस। टेंस से रिलेटेड इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकती है। व्हेन आई सो हिम बिल्कुल सही है। ही हैज़ बीन नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट में सो पास्ट है और हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, इस वाले में ही हैज़ बीन में गलती है। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग, ये जो बी वाला है ये बिल्कुल गलत है और यही ऑप्शन में आपके सही हो जाएगा। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्यूचर टेंस फॉर्म। इस सेंटेंस में फ्यूचर टेंस की करेक्ट फॉर्म, फ्यूचर टेंस की करेक्ट फॉर्म कौन सी आएगी। आई प्रॉमिस, आई will call you tomorrow, will be calling you tomorrow, will have called you tomorrow, call you tomorrow। तो I promise tomorrow है तो फ्यूचर सिंपल आएगा will call you, will call you, इसमें will call you फ्यूचर सिंपल। I promise I will call you tomorrow बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन जो है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन चारों में से ये जो चारों सेंटेंसेस दे रखे हैं इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा है। एक तो पास्ट ऊपर से परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि उसमें हैड होना चाहिए, प्लस कंटिन्यूअस है इसमें, इसलिए इसमें हैड प्लस बीन और आईएनजी लगा हुआ होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ये पहचान है, हैड प्लस बीन और आईएनजी लगा हुआ होना चाहिए। तो हैड लेफ्ट नहीं है, हैड बीन वेटिंग बिल्कुल सही है, वर वेटिंग बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि हैड है ही नहीं इसमें, इसमें हैड है ही नहीं। तो हैड बीन वेटिंग, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है इसलिए आईएनजी लगाना है तो आपको फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो हैड बीन वेटिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर है चूज द करेक्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म फॉर अ हैबिचुअल एक्शन। देखो प्रेजेंट टेंस की कौन सी फॉर्म यूज होगी, हैबिचुअल एक्शन की। भाई मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, तो ये मैं रोज़ जाता हूँ, ये हैबिचुअल एक्शन है, अक्सर जाया करता हूँ। तो हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं हम। शी इज़ ड्रिंकिंग नहीं होगा, शी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, रोज़ सुबह चाय पीती है, ये प्रेजेंट टेंस में हैबिचुअल एक्शन है, बिल्कुल सही है। हैज़ ड्रंक नहीं होगा, वॉज ड्रिंकिंग नहीं होगा। प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं हम हैबिचुअल एक्शंस को दिखाने के लिए जो कि प्रेजेंट में आपके हैबिचुअल एक्शंस है। शी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बात कर लेते हैं सेवंथ क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द टेंस द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस प्रेजेंट सिंपल, राइजेस प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं और प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। द सेंटेंस बाय नेक्स्ट दिवाली वी विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years इज इन विच टेंस। देखो विल हैव बीन लिविंग फ्यूचर, विल की वजह से फ्यूचर, हैव की वजह से परफेक्ट,
और बीन लगा के अगर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया तो कंटिन्यूस भी हो जाएगा, यानी कि ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें कहाँ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म। करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म कौन सी होगी इसमें? इट हेवीली लास्ट मॉनसून, इट रेन्ड हेवीली लास्ट मॉनसून, इट वॉज रेनिंग, हैड रेन्ड, यूज्ड टू रेन, इट रेन्ड हेवीली लास्ट मॉनसून, कि भाई पिछले मॉनसून में काफ़ी भारी बारिश हुई थी। सिंपल पास्ट में इसको हम लिखेंगे इट रेन्ड हेवीली लास्ट मंथ, ये करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस द पास्ट परफेक्ट टेंस टू शो द अर्लियर ऑफ टू पास्ट एक्शंस। देखो पास्ट में दो एक्शंस होते हैं, पास्ट में दो एक्शंस होते हैं, उनमें से एक पास्ट सिंपल में होगा और एक पास्ट परफेक्ट में होगा। तो पास्ट परफेक्ट में कौन सा एक्शन हो रहा है? ही फिनिश्ड हिज वर्क, सिंपल पास्ट, एंड देन वेंट आउट, ये तो नहीं बैठेगा। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर ही वेंट आउट, जाने से पहले उसने पहले अपना काम फिनिश किया, उसके बाद वो गया, ये ठीक है। ही वॉज फिनिशिंग बिल्कुल गलत है। ही हैज़ फिनिश्ड तो प्रेजेंट है, तो इसकी तो बात ही नहीं करनी। तो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर ही वेंट आउट, वो बाहर गया लेकिन इससे पहले वो अपना कंप्लीट कर चुका था काम, अपना काम कंप्लीट कर चुका था। ये पास्ट परफेक्ट है और वो बाहर गया, ये सिंपल पास्ट है। तो कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस टू शो द अर्लियर ऑफ टू पास्ट। ये कौन सा टेंस है जिसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो एक्शंस हो रहे हैं और एक पास्ट परफेक्ट में हो रहा है? तो ये वाला है, बी इसमें करेक्ट है। फिर है स्पॉट द इनकरेक्ट यूज ऑफ टेंस। टेंस का इनकरेक्ट यूज कौन से में हुआ है? आई हैव विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर, आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर, ये तो बिल्कुल सही है, लास्ट ईयर पास्ट है और विजिटेड भी पास्ट है। हैड विजिटेड द ताजमहल बिफोर आई मूव टू दिल्ली, कि भी दिल्ली मूव हुआ मैं, ये सिंपल पास्ट, और इससे पहले मैं ताज देख चुका था, ये पास्ट परफेक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दूसरा वाला सेंटेंस विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर भी सही है, और आई हैड विजिटेड द ताजमहल बिफोर आई मूव टू दिल्ली, ये भी सही है। फिर है आई विजिटेड द ताजमहल व्हेन आई वॉज इन आगरा। तो व्हेन आई वॉज इन आगरा सिंपल पास्ट और विजिटेड सिंपल पास्ट, तो जब मैं आगरा में था तो मैंने ताजमहल देखा था, ये भी सही है। पहला वाला सेंटेंस आप दोबारा देखो, आई हैव विजिटेड प्रेजेंट परफेक्ट और लास्ट ईयर पास्ट सिंपल, तो ये कुछ बैठा नहीं मामला। तो हैव विजिटेड और पास्ट मतलब पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये वाला इसमें गलत है और यही ऑप्शन आप चूज कर लोगे। फिर है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर अ फिक्स्ड फ्यूचर प्लान। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए आप बोलते हो, फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए, फ्यूचर प्लान्स को फिक्स करने के लिए कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कल कोलकाता जा रहा हूँ, मैं कल चाय बना रहा हूँ, मैं कल ये कर रहा हूँ, उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। दे टू जयपुर नेक्स्ट वीक, तो दे ट्रैवल, दे आर ट्रैवलिंग, हैव ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड, तो दे आर ट्रैवलिंग टू जयपुर नेक्स्ट वीक, ये नेक्स्ट वीक की उनकी प्लानिंग है, लेकिन इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम बताते हैं। दे आर ट्रैवलिंग टू जयपुर नेक्स्ट वीक, ये बिल्कुल सही है। सेंटेंस हम देख लेते हैं। द फ्रेज फॉर 2 years, ये जो है फॉर 2 years इज टिपिकली यूज्ड विद विच टेंसेस। देखो ये फॉर 2 years जो है वो टाइम पीरियड के लिए फॉर का यूज़ करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। ये सिंस फॉर का जो यूज़ किया जाता है वो परफेक्ट टेंसेस में यूज़ किया जाता है, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में इसका यूज़ किया जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सूटेबल टेंस। आई यूजुअली टेक मिल्क इन द मॉर्निंग बट टुडे आई, जनरली मैं रोजाना दूध पीता हूँ सुबह में, लेकिन आज मैंने आज मैं चाय पीऊँगा। तो अभी अभी तो अपन ने बताया कि चाय पीऊँगा ऑलमोस्ट नियर फ्यूचर की प्लानिंग के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हो। तो आई यूजुअली टेक मिल्क इन द मॉर्निंग बट टुडे आई एम टेकिंग कॉफ़ी, आई एम टेकिंग कॉफ़ी, ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। फिर है आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस पहचानना है। अब मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं टेंस पहचानने के, तो अगर उन सभी वीडियोस को आपने अच्छी तरह से देख लिया है, समझ लिया है, तो फिर आपके लिए किसी भी सेंटेंस में टेंस पहचानना बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। शी हैज़ बीन रीडिंग, हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट, बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है।
हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड टू फॉर्म द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं? ये सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, बी, डू, हैव। तो इसमें क्या है पास्ट परफेक्ट के लिए? तो भाई हैज़ और हैव का यूज तो किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, हैड का यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट के लिए, विल हैव का यूज किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट के लिए, और वॉज और वर का यूज किया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस के लिए, और कभी कभी पास्ट सिंपल के लिए भी हम वॉज और वर का यूज कर लेते हैं। तो हमको क्या पूछ रहा है? पास्ट परफेक्ट, तो हैड का यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हैड का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए किया जाता है। फिर चूज द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द रीसेंट पास्ट। ऐसा एक्शन जो कि अभी अभी रीसेंट पास्ट में, ज्यादा पुराना नहीं है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है, विद अ प्रेजेंट रिजल्ट, जिसका रिजल्ट प्रेजेंट में दिख रहा है। मतलब एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो नजर आ रहा है। द प्लम्बर, ये प्लम्बर, इट्स नॉट प्लम्बर, इट्स प्लम्बर। द प्लम्बर रिपेयर्ड द टैप, कि भाई प्लम्बर ने टैप रिपेयर किया है, तो रीसेंट पास्ट तो नहीं है ये, प्लम्बर ने रिपेयर्ड है, सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट तो कितना भी पुराना हो सकता है, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले भी रिपेयर किया हो, क्या पता उसने, तो इसको छोड़ दो आप। तो द प्लम्बर हैज रिपेयर्ड, भाई प्रेजेंट परफेक्ट में तो रीसेंट पास्ट होता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट है, जो आप पढ़ते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो एक्चुअल में उसमें किस तरह के एक्शंस होते हैं? रीसेंट पास्ट के। जनरली उसमें ऐसे एक्शंस होते हैं जो अभी अभी कंप्लीट हुए हैं, हैज़ कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड, तो अभी अभी कंप्लीट हुए हैं, रीसेंट पास्ट भी उसको बोल सकते हैं। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंटेंस लेंगे। द प्लम्बर वॉज रिपेयर्ड, रिपेयर्स ये कुछ नहीं होगा, ये होगा द प्लम्बर। एक बार काफ़ी सारा हो गया तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, नज़र नहीं आ रहा है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा। अब चलते हैं वापस अपन इस पर। द प्लम्बर हैज़ रिपेयर्ड द टैप, कि भाई अभी अभी नल को ठीक किया है और अब उसमें से पानी नहीं निकल रहा, वो नल बिल्कुल ठीक हो चुका है, उसका रिजल्ट नजर आ रहा है, और यही वो पूछ रहा था। स्पॉट द एरर, इसमें एरर स्पॉट करो। इफ इट विल रेन, देखो इफ जो कंडीशनल है उसके साथ में विल का यूज आप नहीं करते हो, तो ये इफ इट विल रेन ये गलत है, पहला वाला, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। इन अ टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस द करेक्ट टेंस कॉम्बिनेशन इज। देखो कंडीशनल सेंटेंस जब आप पढ़ोगे, कंडीशनल सेंटेंसेस जब आप पढ़ोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि जो टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस, उसमें इफ़ होता है और फिर जो क्लोजेस होते हैं वो पहला वाला तो सिंपल प्रेजेंट में होता है। जो पहला वाला क्लोज है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, जो दूसरा वाला क्लोज है वो सिंपल फ्यूचर में होता है। पहला वाला क्लोज सिंपल प्रेजेंट में होता है, दूसरा सिंपल फ्यूचर में होता है। इन अ टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस द करेक्ट टेंस कॉम्बिनेशन इज इफ, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, फर्स्ट वाले टाइप में। बाकी बात अपन कंडीशनल सेंटेंसेस जब पढ़ेंगे तब करेंगे। फिर है व्हेन आई एंटर्ड द रूम द चिल्ड्रन टेलीविजन। दो एक्शंस हो रहे हैं। जब मैंने रूम में एंटर किया, तो देखो एक तो अपन ने अभी पीछे जो क्वेश्चंस किए थे उनमें ऐसा सेंटेंस था कि उसमें दो एक्शंस हो रहे थे, एक तो पहले कंप्लीट हो चुका था और एक जब हुआ था तब की बात कर रहे हैं। जब हुआ था एक एक्शन पास्ट में ही हुआ था, उससे पहले एक एक्शन कंप्लीट हो चुका था। ये दूसरे टाइप का कॉम्बिनेशन है। इसमें ऐसा है कि एक सिंपल पास्ट में जब एक्शन हुआ तो उस टाइम पे कोई दूसरा एक्शन पहले से ही चल रहा था, और जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे भी वो कंटिन्यू था। तो व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैं रूम में एंटर हुआ तो बच्चे टीवी देख रहे थे, तो द चिल्ड्रन वर वॉचिंग टेलीविजन, वर वॉचिंग टेलीविजन, ये है। द सेंटेंस ही यूज्ड टू प्ले हॉकी इन हिज यूथ इंडिकेट्स। देखो वो जब जवान था तो हॉकी खेला करता था। ये यूज्ड टू जो है वो पास्ट हैबिट दिखाता है। अगर आप मॉडल्स आपने पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि पास्ट हैबिट दिखाने के लिए यूज टू का हम यूज करते हैं। अ पास्ट हैबिट दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स, ये सही है, पास्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर परमानेंट ट्रूथ। अ पास्ट हैबिट दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स, ये इसमें करेक्ट आंसर होगा। फिर आप देख लीजिएगा 22nd, विच टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट। ऐसा कौन सा टेंस है जिसमें इस तरह का एक्शन बताया जाता है कि जो कि पास्ट में शुरू हुआ है, दैट बिगेन इन द पास्ट
एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, मतलब पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ है और अभी प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में भी वो एक्शन चल रहा है, पास्ट में शुरू हुआ है अभी चल रहा है। जैसे बच्चे 3 घंटे से डांस कर रहे हैं, मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो पास्ट में मैंने पढ़ाना शुरू किया था लेकिन अभी भी मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो पास्ट में शुरू है लेकिन प्रेजेंट में वो परफेक्ट नहीं है। अगर कंप्लीट हो जाता तो परफेक्ट होता, लेकिन चल रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूस होता। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये करेक्ट हो जाएगा। फिर है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ समवन हैज स्टोलन माय बाइसिकल। अब देखो टेंसेस आप पढ़ रहे हैं, उससे पहले आपने पैसिव वॉइसेस पढ़े होंगे। अगर आपने पैसिव वॉइसेस पढ़े हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये बताना कि समवन हैज स्टोलन माय बाइसिकल हैज बीन स्टोलन। बाय समवन इसलिए नहीं लगाते क्योंकि जो चोर है उसकी आइडेंटिटी या तो आपको पता नहीं है, और अगर पता है तो भी आप बताना नहीं चाहते, मेंशन नहीं करना चाहते, तो आप बोलोगे माय बाइसिकल हैज बीन स्टोलन, माय बाइसिकल वाज स्टोलन, माय बाइसिकल हैज बीन स्टोलन, ये वाला सही हो जाएगा। माय बाइसिकल हैज बीन स्टोलन, हैज स्टोलन, हैज बीन स्टोलन। फिर है आइडेंटिफाई द टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लोज। अब इसके लिए आपको क्लोजेस वाला वीडियो देखना पड़ेगा, क्लोजेस समझने पड़ेंगे कि क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। फिलहाल हम देख लेते हैं कि इस सेंटेंस में 2 क्लोजेस हैं, शी सेड एक तो ये क्लोज है, फिर उसको दैट से कनेक्ट कर रहे हैं, और शी वुड हेल्प मी ये दूसरा क्लोज है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। इसमें टेंस कौन सा है, शी वुड हेल्प मी। वुड तो कंडीशनल है, और ये विल का पास्ट फॉर्म है, वुड विल का पास्ट फॉर्म है। फ्यूचर इन द पास्ट, फ्यूचर इन द पास्ट कंडीशनल, फ्यूचर इन द पास्ट, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसमें शी वुड हेल्प मी, इसमें है फ्यूचर इन द पास्ट। भाई वुड पास्ट, वुड विल का पास्ट है, लेकिन ये टेंस जो है वो फ्यूचर है, फ्यूचर इन द पास्ट। नंबर 25, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट परफेक्ट टेंस। करेक्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है, करेक्ट परफेक्ट टेंस भरोगे आप परफेक्ट, तो बाय 2030 साइंटिस्ट्स अ क्योर फॉर मैनी कैंसर्स, तो परफेक्ट टेंस भरवा रहा है ये, करेक्ट परफेक्ट टेंस, इसने खुद ही बोल दिया। अगर ये नहीं बोलता तो शायद कंफ्यूजन होता और हमको टाइम लगता करने में, लेकिन खुद कह रहा है कि करेक्ट परफेक्ट टेंस भरो। तो विल डिस्कवर तो परफेक्ट है नहीं, विल हैव डिस्कवर्ड परफेक्ट है, आर डिस्कवरिंग परफेक्ट है नहीं, और हैव डिस्कवर्ड होगा नहीं क्योंकि द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड बाय 2030, अभी तो 2025 चल रहा है, तो 2030 की बात कर रहे हैं तो वो तो फ्यूचर ही होगा ना, और हैव तो प्रेजेंट होता है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट होगा, विल हैव डिस्कवर्ड। तो बाय 2030 साइंटिस्ट विल हैव डिस्कवर्ड, ये करेक्ट हो जाएगा। फिर है विच सेंटेंस शोज एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। अच्छा, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो ये दिखा रहा है कि पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो प्रोग्रेस में था, पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो प्रोग्रेस में था। तो शी रोट अ स्टोरी यस्टरडे, ये तो प्रोग्रेस में है नहीं। वॉज राइटिंग प्रोग्रेस में है। हैड रिटन कंप्लीट हो चुका था पास्ट में, हैज़ रिटन प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। इसमें कौन सा सही, शी वॉज राइटिंग अ स्टोरी एट 8 PM yesterday, कि भाई पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम में प्रोग्रेस में था, मतलब कल 8 बजे वो स्टोरी लिख रही थी। तो पास्ट में पर्टिकुलर टाइम में कल 8 बजे, और वो स्टोरी लिखने का काम उसका प्रोग्रेस में था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो ये सही हो जाएगा इसमें। फिर है द यूज ऑफ द वर्ड जस्ट, दैट इज ही हैज जस्ट फिनिश्ड इज अ सिग्नल फॉर विच टेंस। देखो ही हैज जस्ट फिनिश्ड, तो ये रीसेंट पास्ट है, रीसेंट पास्ट है बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज जस्ट फिनिश्ड। और तुमको जस्ट समझ में नहीं आ रहा तो तुम हैज फिनिश्ड देख लो, हैज प्रेजेंट परफेक्ट का है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बताता है। सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट ये बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है स्पॉट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। टेंसेस का करेक्ट सीक्वेंस, 2 बातें हैं, तो टेंस के हिसाब से वो दोनों बातें करेक्ट है कि नहीं है। शी टोल्ड मी दैट शी इज़ बिजी, तो उसने पास्ट में बताया कि वो प्रेजेंट में बिजी है, संभव नहीं हो सकता ना। शी टोल्ड मी दैट शी वॉज बिजी, ठीक है। शी टोल्ड मी दैट शी हैज़ बीन बिजी, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट में बताया, प्रेजेंट परफेक्ट बैठ नहीं रहा। शी टोल्ड मी दैट शी विल बी बिजी, कि पास्ट में बताया मुझे कि वो फ्यूचर में बिजी रहेगी, वो ठीक नहीं है बात। तो भाई इसमें है शी टोल्ड मी दैट शी वॉज बिजी, उसने मुझे पास्ट में ही बताया कि वो पास्ट में बिजी थी, जब मैंने उससे पूछा तो वो पास्ट था,
और वो उस टाइम पे बिजी थी, तो पास्ट में बिजी थी और पास्ट में बताया। शी टोल्ड मी दैट शी वाज बिजी, ये बिल्कुल सही है। इस तरह से सीक्वेंस ऑफ टेंसेज अगर आपने पढ़े हो तो ये सेंटेंस करेक्ट है। चूज द करेक्ट फॉर्म टू मेक अ पोलाइट इंक्वायरी अबाउट फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स के बारे में पोलाइट इंक्वायरी आप कर रहे हो। यू बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो, विल यू बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो, आर यू बी अटेंडिंग नहीं होगा, डू यू बी अटेंडिंग होता ही नहीं, हैव यू बी अटेंडिंग, ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। विल यू बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो, क्या कल तुम मीटिंग अटेंड कर रहे हो, करोगे। विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड इज ग्रामेटिकली करेक्ट। देखो इनमें से 4 सेंटेंसेस में से पास्ट परफेक्ट में ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें 2 एक्शंस होंगे, उसमें एक सिंपल पास्ट में होगा और एक पास्ट परफेक्ट में होगा, तो वो करेक्ट होगा। तो विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में भी है वो। तो वैसे तो पास्ट परफेक्ट में केवल ऐसा एक्शन ही ले सकते हैं जो पास्ट में परफेक्ट हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसमें 2 एक्शंस हैं, आपको करेक्ट बताना है कि ग्रामेटिकली वो सही है या नहीं है। तो द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, दोनों ही सिंपल पास्ट है, रीच्ड भी सिंपल पास्ट है, लेफ्ट भी सिंपल पास्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, ये सही है। फिर द ट्रेन हैज़ लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट, ये नहीं हो सकता। द ट्रेन वॉज लीविंग, ये भी नहीं हो सकता। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, तो एक तो हैड लेफ्ट तो पास्ट परफेक्ट है और ये सिंपल पास्ट है, दूसरा वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन जब मैं स्टेशन पहुंचा तो वो पास्ट सिंपल था और उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, वो पास्ट परफेक्ट था। तो आई होप आपको ये वाली एक्सरसाइज भी समझ में आई होगी। इससे पहले हम टेंस से रिलेटेड और एक्सरसाइज कर चुके हैं और ये वाली दूसरी एक्सरसाइज थी टेंस से रिलेटेड। ये वाली एक्सरसाइज भी आपको बहुत यूज़फुल लगी होगी और इनफैक्ट ये बहुत ही यूज़फुल है आपके किसी भी ग्रामर के कंपटीशन एग्जाम में जिसमें टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, प्लस सेकंड ग्रेड इंग्लिश की जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसमें तो यूज़फुल है ही सही। और इसी तरह की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करने के लिए और सेकंड ग्रेड की बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर तैयारी करने के लिए चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया, अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इंग्लिश टीचर हर्ष को। और उसके बाद में वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है और ऑब्वियसली चैनल प्रमोट होता है। थैंक यू सो मच।